नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। आज बात करेंगे अलवर की और बताएंगे आपको पुलिस अब किस किस थ्योरी पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। साथ ही बात होगी हाईवे के हैवानों की। वहीं दिखाएंगे आपको कर्ज माफी का वादा कहां नहीं हुआ पूरा। तो बात कोरोना के बढ़ते केसेस की भी करेंगे, जिसे लेकर सीएम गहलोत गंभीर है। और अब एक नजर राजस्थान में कोरोना अपडेट की। मरुधरा में तीसरी लहर का आज सबसे बड़ा अटैक हुआ। एक दिन में 12 मरीजों की जान गई। आज 13,396 नए कोरोना केसेस सामने आए। जयपुर में सबसे ज्यादा 3,310 मामले। प्रदेश में एक्टिव केस 74,561 हो चुके हैं। आज 8,213 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि राजस्थान में कोरोना का ग्राफ किस तरीके से बढ़ रहा है। आज सबसे ज्यादा 13,398 नए मामले सामने आए हैं। और ये वो ग्राफ 15 जनवरी को 9,676 मामले, 16 को 9,669, 17 को 9,236, 18 को 9,711 और आज यानी कि 19 जनवरी को 13,398 मामले एक साथ सामने आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जयपुर संवाददाता सौरभ गस्ती के साथ। सौरभ, पिछले 2-3 दिनों में लगा था कि ग्राफ जो है वो मामूली कमी जो है इस ग्राफ में दर्ज की जा रही है, लेकिन 19 जनवरी के आंकड़ों ने सब कुछ तोड़ दिया। आज एक साथ इतने मामले सामने आए। ना केवल मामले सामने आए बल्कि 12 लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए आप कई महीनों का रिकॉर्ड जो है वो कोरोना तोड़ दिया है। एक साथ 13,000 से अधिक मामले अपने आप में नया रिकॉर्ड तीसरी लहर का है। अब तक इतने मामले जो है वो प्रदेश में नहीं आए थे, लेकिन अब जाकर ये आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। आज कुल 12 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जिसमें अजमेर में एक, अलवर में एक, भीलवाड़ा में 2, जयपुर में 3 मौतें हुई हैं, जोधपुर में 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जबकि कोटा और सीकर में भी कोरोना से एक शख्स की मौत हुई है। और अब जो है वो प्रदेश में 74,000 से ज्यादा एक्टिव केसों की संख्या हो गई है। यानी जिस प्रकार की पहले ये बात कही जा रही थी कि ओमिक्रॉन और अभी जो वेरिएंट सक्रिय है वो उनके कारण से कैजुअलिटी जो है वो नहीं हो रही, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि लगातार मौतों का आंकड़ा जो है वो प्रदेश भर में लगातार बढ़ता जा रहा है। कल भी 9 लोगों की मौत हुई थी और आज 12। तो इस तरह से अब जनवरी के महीने में लगातार ये संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और प्रदेश में कोरोना से अब तक 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। तो अभी भी जिस प्रकार से लोग जो है वो, क्योंकि अब तक ये था कि मौतें नहीं हो रही थी तो लोग भी जो है वो घबरा नहीं रहे थे और एक तरह से कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि अब लगातार इस प्रकार से मौतों की संख्या बढ़ रही है और यही चिंता पैदा करने वाली बात है कि अब इतने लोग कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं, तो नया वेरिएंट जो है वो कहीं डेवलप ना हो जाए और ऐसे में प्रदेश में और मुश्किलें जो है वो न बढ़ जाए। हालांकि राज्य सरकार की ओर से लगातार वैक्सीनेशन अभियान को गति दी जा रही है और इसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना केसेस में वृद्धि हो रही है, ऐसे में चिंता जो है वो लाजमी है। जी बिल्कुल सौरभ, और जैसा कि कहा जा रहा था कि अब इस कोविड का पीक आ चुका है और ये भी बार बार बताया जा रहा है, जो कि मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ओमिक्रॉन इसलिए ज्यादा खतरनाक है कि ये फैलता बहुत तेजी से। और ये आंकड़े इस बात की गवाही भी दे रहे हैं कि एक दिन में 13,000 से ज्यादा मामले सामने आना इस बात की तस्दीक करता है। बावजूद इसके लोग संभलने के लिए तैयार ही नहीं है। सौरभ जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बिल्कुल, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो 90% लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट ही मिल रहा है और यही एक तरह से चिंता जो है वो पैदा कर रहा है कि बहुत तेजी से ये वायरस जो है वो फैलता है बनिस्बत डेल्टा के। और उसके बावजूद भी जिस प्रकार से प्रदेश में कोरोना केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, इतनी राज्य सरकार बार हमारे संवाददाता सौरभ गस्ती जानकारी दे रहे थे जयपुर से। तमाम जानकारी के लिए सौरभ आपका बहुत धन्यवाद।
और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, गहलोत कैबिनेट की बैठक इस समय जारी है। 6 एजेंडे के ऊपर इसमें चर्चा की जा रही है। मीटिंग समय से थोड़ी देरी से शुरू हुई, लेकिन बैठक शुरू हो चुकी है। गहलोत कैबिनेट की बैठक इस समय जारी है। मुख्यमंत्री निवास के ऊपर यह बैठक की जा रही है। इनमें तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे, जिसमें कोरोना को लेकर भी चर्चा की जाएगी। वीसी के जरिए सभी मंत्री इस बैठक से जुड़े हैं और इस कैबिनेट बैठक में 6 से ज्यादा एजेंडे रखे जाएंगे। बजट सत्र की तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर भी मंथन होगा और जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि इस बार का बजट और भी शानदार होगा, तो बजट को लेकर भी आज मंथन इस बैठक में जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए भी है कि कोरोना के मामले राजस्थान में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर भी सरकार जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाए और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसमें बजट की चर्चा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कुछ दिनों पहले कि इस बार का बजट जो है वो पहले से भी ज्यादा शानदार होने वाला है, तो क्या कुछ इस एजेंडे में शामिल? दिनेश, बिल्कुल, देखिए, पहले जो है वो कैबिनेट की बैठक हो रही है और बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। जो कैबिनेट की बैठक है उसमें करीब आधा दर्जन प्रस्ताव हैं जिन पर कैबिनेट की मुहर लगेगी और सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो यही कि जल्दी ही राज्य सरकार बजट सत्र बुलाएगी। ये माना जा रहा है कि 9 फरवरी से बजट सत्र बुलाया जा सकता है, तो उसे लेकर प्रस्ताव का अनुमोदन किया जा सकता है। जब प्रस्ताव का अनुमोदन कैबिनेट के द्वारा कर दिया जाएगा उसके बाद राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा जाएगा और उसके बाद जो है वो बजट सत्र आहूत किया जाएगा विधानसभा का। तो 15-20 फरवरी तक जो है वो राज्य का बजट पेश किया जा सकता है। और इस बार क्योंकि पिछले बजट में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि इस बार से कृषि का बजट भी अलग आएगा, तो उसका भी अलग से एक प्रस्ताव है कृषि विभाग का, जिसे मंत्रिमंडल की जो है आज प्रस्ताव का तो अनुमोदन जो है मंत्रिमंडल के द्वारा किया जा सकता है। और दूसरे प्रस्तावों की अगर बात करें कैबिनेट बैठक में जो रखे जाने हैं, तो उसमें कला संस्कृति विभाग का एक प्रस्ताव है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग का एक प्रस्ताव जो है वो स्कूल का नाम परिवर्तन करने को लेकर है। संसदीय कार्य विभाग का जो प्रस्ताव है वो बजट सत्र आहूत करने को लेकर है। और तो इस तरीके से जो है वो करीब आधा दर्जन प्रस्तावों पर जो है। जी, संवाददाता दिनेश जानकारी दे रहे थे कैबिनेट बैठक को लेकर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए दिनेश आपका धन्यवाद। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अलवर नाबालिग कांड की जांच तेज हो गई है। थोड़ी देर में घटनास्थल पर सीन रिक्रिएशन शुरू हो जाएगा। अलवर में एफएसएल की जांच जारी है। केस से जुड़े सभी पहलुओं की जांच, एक्सीडेंट की संभावना की भी जांच है। एफएसएल टीम ने गाड़ियों के सैंपल लिए हैं। पुलिस वाहन चालकों से पूछताछ कर रही है। तो तमाम तैयारियां इस फ्लाईओवर के ऊपर रिक्रिएशन की कर ली गई हैं। एग्जैक्ट उस समय का इंतजार किया जा रहा है जिस समय यह घटना हुई थी, उसी समय इस सीन को वहां पर दोहराया जाएगा ताकि वही समय और वही लाइट वही समय मिल पाए, जिससे पूरी घटना को समझने में आसानी हो। जिस वक्त का ये वीडियो है, जो फ्लाईओवर पे ये बच्ची वहां से गुजर रही है, उसी वक्त ये सीन दोहराया जाएगा। फ्लाईओवर के ऊपर पूरी तरीके से पुलिस ने रिक्रिएशन की तैयारी कर ली है। फिलहाल वाहन चालकों से पूछताछ लगातार जारी है। क्या कुछ पुलिस के हाथ लगता है इस रिक्रिएशन में? और ये वही कैमरा है जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जिस कैमरे से उस बच्ची के फुटेज पुलिस के हाथ लगे थे। को लेकर के सीन रिक्रिएशन के लिए तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस यहां पर मौजूद है। इस पुलिया पर बाकायदा एक जायजा लिया जा रहा है। एक पुलिस कर्मी को वहां पर आगे भेजा गया है जो कि वहां पहुंच करके बाकायदा मौके पर मार्किंग कर रहा है जहां पर घटना हुई थी। इसके अलावा आप देखिएगा कि यहाँ पर जो सबसे करीबी समर ई मित्र केंद्र है, जिसके अंदर बाकायदा पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे थे, उन्होंने जायजा लिया और एक बड़ी स्क्रीन पर उस कैमरा को लिया गया है जिस कैमरे का फुटेज
आखिरी जो है छोर तक वहां तक मिल रहा है। वहां पुलिस की जिप्सी पहुंची है, बाकायदा देख करके देख रही है कि इस कैमरे की रेंज में उस घटना की कितनी साफ तस्वीर आ पाती है। सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। उस दिन की जो फुटेज है वो यहाँ से पहले ही पुलिस ले जा चुकी है। जो संचालक हैं, आपसे जो तमाम चीजें हैं पुलिस बरामद कर चुकी है पहले। हाँ जी सर। क्या पूरी कब की घटना थी, क्या पूरा मामला था, आपको भी इसकी जानकारी मिली? सर ऐसा तो कुछ खास उसमें दिख नहीं रहा है, धुंधला धुंधला सा है, जो मतलब छाया चित्र के अनुसार चल रही वो भी। तो उसको जो पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं, थ्योरी में जो घटना हुई थी वो जो छाया चित्र है उससे प्रमाणित होते हैं या नहीं, ये देखा जाएगा। हाँ ये देखे पुलिस देख रही है जी बिल्कुल, पुलिस इसमें लगी हुई है, पूरी टीम है। और ये एकमात्र वो लोकेशन है जहां पर आप देखिए कि जो बड़ी स्क्रीन पर इसका आउटपुट लिया जा रहा है और आउटपुट लेकर के कोशिश ये समझने की जा रही है कि जो थ्योरी फूड डिलीवरी बॉय की बताई जा रही है वो इस घटना में प्रमाणित होती है या नहीं। ये कैमरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो यहाँ पर मौजूद है, लगा हुआ है बिल्कुल इस पुलिया के किनारे पर है और यहाँ से ही सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है इस कैमरे को देखना, जो आखिरी उम्मीद है पुलिस की, इसी की रेंज में ये पूरी पुलिया आ रही है। और मेरे पीछे आप देखेंगे जो घटना हुई थी, पीछे अगर एक 2 टंकी वाला मकान आप देख पाएंगे, उसके आगे मार्किंग जहां पर पुलिस ने की हुई है, वहां पर जो है जो पीड़िता है मूक बधिर, बहुत ही लहूलुहान हालात के अंदर मिली थी। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए तमाम पुलिस का जो अमला है वो मुस्तैद है, एफएसएल की टीम लगी हुई है, सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, समझने की कोशिश की जा रही है कि कहां तक जो है जो पुलिस की थ्योरी है इन तमाम आंकड़ों के साथ, तमाम फुटेज के साथ सही बैठती है। आखिरकार इस पूरी सिचुएशन के बाद में इस मामले से भी पर्दा उठ पाएगा कि ये जो मामला है ये दरिंदगी का है या फिर दुर्घटना का है। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। वहीं बीजेपी भी अलवर कांड को लेकर हमलावर है और सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ ने पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार को घेरा है। जो घटना हुई उसमें कितने बयान बदले गए, कितनी बार सरकार ने पर्दा डालने की कोशिश की। अब पुलिस कुछ कहेगी, सरकार कुछ कहेगी, लेकिन आप पहले दिन की घटना को देखिए कि जिसमें सारे मीडिया ने जिस तरीके से मामले को एक्सपोज किया। मैं मीडिया का धन्यवाद दूंगा कि एक जागरूक लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर इतनी बड़ी घटना को, पहले दिन जो डॉक्टर्स की ओपिनियन थी और उनके बयान थे, उन्होंने कहा कि भगवान न करे हमें ऐसी सर्जरी करनी पड़े। यदि केवल किसी स्विगी के डिलीवरी बॉय ने हिट किया होगा तो केवल प्राइवेट पार्ट इंजर्ड क्यों हुए और केवल ये एस्टेब्लिश करने में पुलिस को 7 दिन क्यों लगे? तो कहीं न कहीं दाल में काला है। मैं समझता हूं कि इस बार जो मामला है ये जिसकी जितना लोमहर्षक मामला है, सीबीआई इसको जल्दी टेकअप करके जल्दी इस पर निस्तारण करेगी। और जिस प्रकार का यू टर्न राजस्थान की पुलिस ले रही है, भूतों न भविष्य। और अगर मैं ये कहूं कि महिला दुष्कर्म में राजस्थान पहले पायदान पर देश में है और उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो हमारे मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है, आज पूर्णकालिक मुख्य गृह मंत्री की बहुत बड़ी आवश्यकता है, पर न जाने किस कारण से, किस डर से मुख्यमंत्री जी इस पद पर चिपके हुए हैं। अलवर कांड की पीड़िता के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। जयपुर जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने कहा कि पीड़िता को लिक्विड डाइट दी जा रही है और अभी अस्पताल से डिस्चार्ज में समय लग सकता है। तो फिलहाल जानकारी के मुताबिक बच्ची की हालत बिल्कुल ठीक है और उसे हल्की डाइट पर रखा जा रहा है, लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन डिस्चार्ज के लिए कहा जा रहा है कि अभी डिस्चार्ज में समय लग सकता है। से किया गया वादा भले ही ना निभाया गया हो, लेकिन न्यूज 18 ने अपना वादा निभाया। जब दौसा का एक लाचार किसान बैंक और प्रशासन की मनमानी का शिकार बना तो न्यूज 18 ने दमदार तरीके से इस खबर को दिखाया और इसके असर 24 घंटे के अंदर ही सामने आया।
दौसा प्रशासन बैकफुट पर आया, किसान की जमीन नीलामी निरस्त कर दी गई। देखिए कैसे न्यूज 18 की खबर पर एक किसान को इंसाफ मिला। न्यूज 18 की खबर का दमदार असर। मुख्यमंत्री जी से समय लेंगे और मुख्यमंत्री जी से समय लेके इनको मुख्यमंत्री जी से मिलाएंगे, वहां तक बात पहुंचाएंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। इनके साथ अन्याय हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के लोगों को। न्यूज 18 की खबर पर निरस्त हुआ नीलामी आदेश। खेती करने के लिए लिया था। ऐसा क्यों नहीं चुका पाए लोन को? खेती बाड़ी होती नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, इतना ही होता है, खाने पीने का काम चल जाता है। पानी नहीं है कोटकुआ में, पानी में भी सूख गया, पानी में नहीं है कोटकुआ में, बिल्कुल पानी, हालात खराब है हमारी। ये है एक गरीब किसान की आवाज जिसे मिला इंसाफ, और इसमें न्यूज 18 की भी भूमिका है। पूरा मामला दौसा के रामगढ़ पचवारा क्षेत्र के किसान की जमीन नीलामी से जुड़ा हुआ है, जहां जामुन की ढाणी निवासी कजोड़ मीणा ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से करीब 3,87,000 का कर्ज लिया था, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो लोन नहीं चुका सका। 2 महीने पहले किसान कजोड़ मीणा की मौत हो गई। बैंक के नोटिस के बाद जब किसान परिवार कर्ज नहीं चुका पाया तो बैंक ने किसान की जमीन नीलाम कर दी। एक लाचार किसान पर बैंक और प्रशासन की दोहरी मार देखिए। किसान कजोड़ मीणा ने 3,87,000 का लोन लिया था, जो ब्याज सहित 7 लाख हो गया, लेकिन प्रशासन ने कजोड़ मीणा की 15 बीघा जमीन नीलाम कर दी। यानी 7 लाख के कर्ज के लिए 46 लाख में जमीन नीलाम कर दी गई। अभी रामगढ़ पचवारा में 7 लाख रुपए बकाया था किसान का, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन 43 लाख रुपए में उसकी जमीन नीलाम कर दी गई। इसी तरह अलवर में, चोमू में, पूरे राजस्थान में ढूंढ ढूंढ कर किसानों को के मुंह से निवाला छीनने का एक का काम ये। दौसा प्रशासन के मनमाने तरीके के खिलाफ न्यूज 18 ने खबर दिखाई। फिर तो प्रशासन से लेकर राजनीतिक हलके में खलबली मच गई। दौसा प्रशासन बैकफुट पर आ गया और किसान की जमीन की नीलामी को निरस्त कर दिया गया। तो 4,25,000 कल बैंक वालों ने किया, उनका इंतजार किया काश्तकार नहीं है तो तहसील कार्यालय में नीलामी की कार्रवाई की गई। लेकिन नीलामी की कार्रवाई स्वीकृत करना है स्वीकृत करना ये एसडीओ के हाथ में होता है। एसडीओ के पास जाती है फाइल स्वीकृति के लिए। तो आज जो ही एसडीओ के पास गई फाइल स्वीकृति के लिए, एसडीओ ने डीएलसी रेट से कम नीलामी होने के कारण स्वीकृत कर दी उसको। एसडीएम साहब ने कई तर्क दिए, लेकिन हकीकत अब किसी से छिपी हुई नहीं है। कर्ज माफी से जुड़ा मामला होने के कारण इस पर सियासत भी जमकर हुई। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पीड़ित किसान परिवार से मिलने पहुंचे तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट के जरिए गहलोत सरकार पर हमला बोला। कई और बीजेपी नेता भी दौसा किसान मामले को लेकर सरकार पर हमलावर हो गए। जो कर्जा है मात्र 7 लाख और 86 लाख कीमत की जमीन को नीलाम कर दिया 7 लाख में, और वो भी डीएलसी की रेट से कम पे किया है। इसमें मुझे कुछ भूमाफियाओं की प्रशासन से, बैंक वालों से मिली भगत लगती है। बहरहाल दौसा के इस किसान परिवार को इंसाफ मिलना अभी बाकी है, क्योंकि परिवार सरकार के कर्ज माफी के वादों पर भरोसा कर बैठा था, लेकिन उसे ये लाभ नहीं मिल पाया। इतना तय है कि मामला किसान से जुड़ा है तो इस पर सियासत भी हावी होगी ही। लेकिन इस घटना ने न्यूज 18 के जन सरोकार वाली पत्रकारिता पर एक बार फिर से मुहर लगा दी है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क, दौसा। अलवर में भी 11 किसानों की जमीन कुर्क होगी। कल इन किसानों की जमीन को कुर्क किया जाएगा। रेणी क्षेत्र के किसान रहने वाले। रेणी एसडीएम ने कुर्की का इश्तेहार जारी किया। राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के डिफॉल्टर हैं ये किसान। तो कल एक बार फिर 11 किसानों की जमीन पर कुर्की आने जा रही है। इन्हें नीलाम किया जाएगा। रेणी क्षेत्र के किसान हैं और अलवर में अब दौसा के बाद 11 किसानों का नंबर। कल इनकी जमीन की नीलामी की जाएगी, इनके खेतों की नीलामी की जाएगी। ये वो लिस्ट जो 11 किसानों के नाम जिसमें जारी किए गए हैं।
मामला कर्ज से जुड़ा हुआ है। कर्ज नहीं चुका पाने के चलते इन 11 किसानों के खेतों को कल बेचा जाएगा। रैणी एसडीएम ने कुर्की का इश्तेहार जारी किया है। और इसी मुद्दे को लेकर आज रात 7:56 पर प्राइम डिबेट में देखिए बड़ी बहस, सवालों में कर्ज माफी। और बुलेटिन में आगे देखिए प्रतापगढ़ में हाईवे के हैवान।